नमस्कार दोस्तों। डी यू एल एल बी 2025 बहुत सारे सपना देखते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ करने का, 3 ईयर एल एल बी करने का बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे मार्क्स को लेके, सेफ स्कोर्स को लेके, कट ऑफ को लेके। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर सबसे ज़्यादा डाउट्स मुझसे जो पूछे जाते हैं वो हमेशा हर साल, अब मुझे लगभग अराउंड आप मान लीजिए 4-5 साल हो चुके हैं बच्चों को मेंटोर करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, गाइडेंस देते हुए। तो इन सब सालों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो कट ऑफ से रिलेटेड ही आते हैं। सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है? सर, सेफ स्कोर क्या जाने वाला है? सर, कितने मार्क्स क्वेश्चन तैयार कर लूँ कि हाँ इतने अटेम्प्ट करके आऊँगा और इतने मार्क्स आ जाएँगे। बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सबकी तैयारी कर ली है। ये मेरे खुद के नोट्स रेडी हैं। नोट्स में, क्योंकि अब कोई भी वीडियो बनाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है, सब डाटा एनालाइज करना पड़ता है। पुराने सालों का डाटा एनालाइज करके नोट्स मैंने यहाँ पर बना लिए और यही सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि अब पेपर बहुत ज़्यादा आगे रहा नहीं है, कुछ थोड़ा सा ही टाइम रहा है। मार्च इज ऑन द वे, फेब्रवरी मिड में आ चुके हैं, वैलेंटाइन डे भी अब तो निकल चुका है। तो अब जो सारा का सारा फोकस करना है वो सारा का सारा कहाँ करना है? पेपर के ऊपर, यानी कि सी यू ई टी पी जी पेपर के ऊपर। अब सी यू टी पी जी के ऊपर, पेपर के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन या फिर हमारा अटेम्प्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में ये गलती की है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करने से पहले माइंड में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इतने तो हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मैं 75 में से, तो एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए माइंड में। वो अलग बात है कि अगर मुझे 75 में से 10 भी नहीं आ रहे श्योर शॉट, फिर एक अलग बात है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया तो फिर मैं 60 कहाँ से कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अच्छी प्रिपरेशन करके गया हूँ, एक लेवल वाली प्रिपरेशन करके गया हूँ, एक प्रॉपर मतलब मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस की, सब चीजें की है, तो फिर मेरे लिए जो है वो प्रिपरेशन जो है वो पहले से एक रफ आइडिया में होनी चाहिए कि यार इतने पे ही मुझे सीट मिलेगी, इतने पे नहीं मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं कैटेगरी वाइज और सेंटर वाइज, मतलब मैं दोनों कैटेगरी को भी साथ में रखूंगा और सेंटर वाइज मतलब कॉलेज वाइज जो डीयू के कॉलेजेस हैं, उस तरह से मैं सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आपकी जो भी कैटेगरी होगी, आप जिस भी सेंटर या कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा इन डेप्थ मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों स्टार्टिंग में बता दूं, अगर अभी वो टाइम है जो मॉक टेस्ट करना, जो आपके लिए बेस्ट है मॉक टेस्ट के लिए, सो जो भी बच्चा मॉक टेस्ट करना चाहता है वो हमारे लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट कर सकता है। देखिए, जब भी हम एनालाइज करें सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ को, तो हमें पुरानी कट ऑफ्स देखनी पड़ेगी, पुराना ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो आपकी स्क्रीन पर कट ऑफ्स हैं, ये 2024 की कट ऑफ है। क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसे ही था, 75 क्वेश्चंस आते थे, टाइम ज्यादा था, 105 मिनट्स में आता था। तो अब जो है वो टाइम कम कर दिया गया, हमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। 105 से अगर 90 मिनट्स भी कर दिए गए तो यार क्या फर्क पड़ता, आप आराम से कर लोगे। 90 मिनट्स इज नॉट दैट लेस कि मैं कहूँ कि हाँ हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो पुराना जब मैं ट्रेंड देखूं, देखो 2022 तो 22 का तो क्या ही देखना, क्योंकि 2021 में मेरी एडमिशन हुई थी DULLB में, तब DULLB का अपना पेपर होता था। 2022 वो लास्ट ईयर था जब DU ने खुद का अपना पेपर लिया, BHU ने तब CUT के थ्रू शुरू कर दिया था। 2023 से CUT पेपर होना शुरू हो गया था, CUT PG का, ठीक है, मतलब DU भी इसके अंडर आ चुका था। 2023 में CUT हुआ, 2024 में हुआ, अब 2025 की बारी है। आपके बाद जो बारी आएगी वो 2026 की आएगी। हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2025 का सेफ स्कोर या फिर 2025 की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। इसीलिए मैं 2023 का डाटा नहीं ले रहा इसमें, वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग था, क्वेश्चन ज्यादा थे, 75 क्वेश्चन नहीं होते थे। अब 2024 के ही सिर्फ डाटा को एनालाइज करूंगा, क्योंकि इससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और उससे ऊपर तो कभी लूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पैटर्न ही डिफरेंट था, वो तो चीज ही डिफरेंट थी, तो उसका तो मैं डाटा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो 2024 का एक बारी जरा हम डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारा का सारा डाटा दिख रहा होगा 2024 का।
कैटेगरी वाइज डाइट जो वो आती है ना, कट ऑफ आती है। जैसे सीएलसी की कट ऑफ इतनी है, एलसी1 की कट ऑफ इतनी है, एलसी2 की कट ऑफ इतनी है। गाइस आप देखोगे कि एलसी1 और एलसी2 की कट ऑफ हल्की सी आसपास ही रहती है। एलसी1 की थोड़ी सी उससे नीचे रहती है, लेकिन अराउंड 1-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का नंबर डिफरेंस आता है, उससे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा सीएलसी की जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं एक रैंकिंग में रखूं, वो एलसी2 की जाती जाती है। और उसके बाद अगर रैंकिंग में रखूं तो वो एलसी1 की जाती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए मैं सेफ स्कोर जो बताऊंगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, वो इन दोनों को साथ में बताऊंगा, सीएलसी की अलग बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। अब देखो एक बार एनालाइज कर लो, 205 की फर्स्ट कट ऑफ है सीएलसी की, मतलब 205 से ऊपर जितने भी नंबर आए हैं वो सारे सीएलसी में एडमिशन ले सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 188, ओबीसी 180, 164, 124, ठीक है। उसके बाद ऐसी सेकंड कट लिस्ट आउट हुई थी सेकंड एडमिशन राउंड में, फिर 200 तक आई, मतलब 205 से 200 तक गिरी, फिर 182 आई, फिर 169, 143, 90। अगर मैं एलसी1 की बात करूं, 186, और सेकंड में आ गई 180, और ऐसी थर्ड में भी उसके राउंड ही थी, बहुत ज्यादा नहीं गिरी थी, उसके राउंड ही रही। फिर एलसी2 की आ गई 187, फिर 182 एंड सो ऑन। सो बात ये है कि देखो, पहली चीज तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सीएलसी को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो एलसी1 को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो एलसी2 को टारगेट कर रहे होंगे। मैं सेंटर वाइज, कैटेगरी वाइज सब कुछ बता देता हूं, देख लेना आप किस में आते हो किस में नहीं आते। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले, ठीक है, कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने सेफ स्कोर में है, कितने नंबर लाने हैं, पहला, ताकि वो सीएलसी में एडमिशन ले सके। दूसरा, जो दूसरा टारगेट रखूंगा वो एलसी1 एलसी2, मतलब किसी में भी अगर मिल जाए तो वो ओके होगा, ठीक है। पहला सीएलसी की कट ऑफ बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा, फिर एलसी1 एलसी2 की बताऊंगा। देखिए, जहां तक हम सीएलसी की बात करें इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो 210 नंबर प्लस लाने पड़ेंगे आपको सीएलसी में, श्योर शॉट। आपको अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन, मतलब आउट ऑफ 300 ही बता रहा हूं, याद रखना, 300 में से 210 नंबर या फिर 210 से ज्यादा जिसके नंबर आएंगे, उसको सीएलसी में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और यहीं अगर मैं बात करूं एलसी1 एलसी2 की, आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला दोस्तों, वो रहने वाला है 190 प्लस, अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब आप में से अगर पक्का ही किसी बच्चे ने सोच लिया कि मुझे सीएलसी में जाना ही जाना है, तो वो 210 नंबर तो एटलीस्ट टारगेट करे। और अगर उसे ये है कि मुझे एलसी1 एलसी2 सीएलसी किसी में भी मिल जाए, मुझे इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस करनी है डीयू से लॉ, मतलब डीयू से एलएलबी, तो फिर मतलब आपको एलसी1 में भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है। फिर आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 190 प्लस के आसपास रहने वाला, 190 के आसपास। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 200 प्लस रहेगा। अगर आप में से कोई भी 200 प्लस नंबर ले आता है, उसको डीयू में एडमिशन मिल जाएगी। सीएलसी में लेना चाहता तो फिर 210 होगा, नहीं तो डीयू में अगर सिर्फ एडमिशन लेनी है 200 नंबरों पर, उसको डीयू में एडमिशन फॉर श्योर मिल जाएगी। अब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें भाई 200 प्लस नंबर लाने के लिए? देखो 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, आप जानते हैं, इसमें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 90 मिनट्स में आपको करने होते हैं 75 क्वेश्चंस। ये सब चीजें हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर पता लग जाएगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर, लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट की सीरीज को पूरा पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं अब ये देख लीजिए। देखो 60 क्वेश्चंस एक राउंड अबाउट मान के चलता हूं, आपको 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके, अभी मैं ऐसा होता नहीं है, मैं मान लेता हूं 60 सही होंगे तो आपके 240 नंबर आएंगे। 240, 240 में से मैं 5, देखो मैं सब में जो भी कट ऑफ बताऊंगा या जो भी सेफ स्कोर बताऊंगा, सब में 5 का मार्जिन लेके चलूंगा। मतलब आपने 60 अटेम्प्ट किए, आपके 60 तो ऑफ कोर्स सही नहीं होंगे यार, ऐसा तो बहुत रेयर होता है, मैं सब बच्चों को कंसीडर करके चल रहा हूँ, कोई आइंस्टाइन ऐसे उन बच्चों को कंसीडर नहीं कर रहा। देखो मान लेता हूँ 55 आपके क्वेश्चन सही हुए और 5 गलत हुए, मान लेता हूँ। अब 55 क्वेश्चंस अगर आपके सही हुए तो कितना नंबर आए, 220 मार्क्स आए, 5 गलत नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 215 के आसपास आपके नंबर आएंगे। मतलब आपको हर हालत में, अगर आप सीएलसी चाहते हैं या सेफ स्कोर चाहते हैं, तो 60 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि 60 करोगे तो भाई आगे बेटर परफॉर्म करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसके नीचे आपको एडमिशन मिलेगी, नहीं मिल जाएगी यार। अब मिलने को तो, अगर ये कट आप देखो, ये कट ऑफ देखो, मिलने को तो एलसी1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 180 तक भी मिल रही है, लेकिन ये बात हो रही है सेफ स्कोर की। मैं पानी से
ऊपर निकलने की बात कर रहा हूँ, किनारे पर पहुंचने, पहले किनारे पर पहुंच चुके हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। तो सेफ स्कोर जो रहने वाला मेरे लिए वो 60 क्वेश्चंस का रहने वाला, 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 240, 55 अगर उसमें से सही हुए, 220, 5 माइनस हो गए 215, तो ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर है। और सेफ स्कोर जो है वो 200 ऑन एन एवरेज रहा। अब ये बात होगी अनरिजर्व कैटेगरी की। अगली जो बात करनी है वो हमने करनी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, उसमें भी वैसे ही सेंटर वाइज बताता हूँ आपको। देखो, पहला जो होगा वो होगा सीएलसी की कट ऑफ, क्योंकि सीएलसी कट ऑफ काफी हाई जाती है। दूसरी जो होगी वो LC1 एंड LC2 की होगी। इसको दोनों साथ में ही कंसीडर करता हूँ, अलग अलग से दोनों का नहीं बता रहा, क्योंकि वो कट ऑफ उसी के आसपास रहती है। आप में से अगर कोई भी बच्चा सीएलसी को टारगेट कर रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 190 प्लस रहने वाला है। मतलब आपने जो टारगेट करना है जस्ट फॉर सीएलसी वो है 190 प्लस। अगर आप इससे बेटर ऊपर ले आते हैं तो आपका सीएलसी में एडमिशन पक्का हो जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में, एडमिशन जरूर हो जाएगा, इतनी गारंटी है। वही हम LC1 LC2 की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 180 प्लस रहेगा ऑन एन एवरेज। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा अगर कहता है कि मुझे बस डीयू में लेनी है, कहीं भी मिल जाए LC1 LC2 CLC में, मुझे बस लेनी है, तो वो ये सेफ स्कोर्स रहेंगे। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो वो आपका 190 प्लस एक सेफ स्कोर रहेगा। मतलब जो भी बच्चा 190 या फिर 180 प्लस नंबर ले आता है वो पूरा का पूरा पानी से बाहर है, वो पूरा का पूरा मतलब पूरा सेफ है। तो ये आपका रहा एवरेज स्कोर। अब 190 लाने के लिए मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे? आपको लगभग टारगेट करना है 55 क्वेश्चंस के लिए। 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो कि अगर मैं मान लेता हूँ 55 क्वेश्चन अगर टोटल सारे के सारे सही होते हैं तो लगभग 220 नंबर बन जाता है। इसमें से 5 मैं मार्जिन ले लेता हूँ, 5 आपके गलत हो गए, तो 50 आपके सही हुए। 50 इंटू 4 करूंगा तो वो 200 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नेगेटिव मार्किंग कट हो जाएंगे, वो आ गया 195। तो आपके जो स्कोर आएंगे वो 195 आएंगे, विच इज प्रिटी गुड यार। आपको मिल जाएगी एडमिशन, तो फॉर श्योर मिल जाएगी। इनफैक्ट सीएलसी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, एडमिशन तो फॉर श्योर मिल जाएगी। तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो ये लिख दिया मैंने। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टारगेट करना मतलब अटेम्प्ट करने के, वो 55 के अराउंड रहने वाला, ताकि आपके नंबर यहाँ तक तो एटलीस्ट आ ही जाए। इसके बाद जो हम आगे बात करने वाले हैं वो कैटेगरी है ओबीसी की। अब ओबीसी कैटेगरी की जहां तक बात की जाए, कट ऑफ वैसे ही बताऊंगा। पहले सीएलसी की बता दी जाएगी, सीएलसी के बाद उसके बाद मैं बताता हूँ LC1 एंड LC2 की। अगर आप सीएलसी को टारगेट करना चाहते हैं, सीएलसी आपका एकमात्र गोल है कि मुझे सीएलसी में एडमिशन लेनी है, आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 185 प्लस रहने वाला है फॉर सीएलसी। मतलब अगर आप 185 प्लस ले आते हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी। और LC1 LC2 की बात करूं तो 170 प्लस इज अ प्रिटी गुड स्कोर। आपको इन दोनों सेंटर्स में से कहीं ना कहीं मिल जाएगी, LC1 में LC2 में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं कितने स्कोर्स आपको लेकर आने हैं, वो है 180 प्लस। आप अगर 180 प्लस स्कोर्स ले आते हैं, आपकी एडमिशन फॉर श्योर आपकी डन है। मतलब 180 प्लस आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ स्कोर है। अब क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें भाई? अगर 180 प्लस में लेकर आता हूँ, देखिए मैं मान लेता हूँ आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब आपके 200 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, फिर 5 का मार्जिन ले आता हूँ, तो 45 के अराउंड अगर मैं मानता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो गए, 45 के अराउंड अगर आपके क्वेश्चन सही हुए, तो आपका जो नंबर बनता है वो बनता है अराउंड 180, है ना। और 180 उसमें से नेगेटिव मार्किंग करके 175, अगर मतलब इसके आसपास ही आपको रहना है, आपकी एडमिशन 175 पे फॉर श्योर हो जाएगी। और ज्यादा हाई टारगेट करना चाहते हैं तो फॉर श्योर फिर आपको 55 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की सोचना होगा। लेकिन ये प्रिटी गुड स्कोर है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी एडमिशन। तो आपको 50 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का सोचना ही सोचना है टू गेट एडमिशन इन DU LLB 2025। अगली जो कैटेगरी दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में वैसी सेम टू सेम वही बताऊंगा कि पहले सीएलसी की बात कर ली जाती है और फिर LC1 एंड LC2 की बात कर ली जाती है। देखो, सीएलसी अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी का बच्चा सीएलसी टारगेट करना चाहता है, उसके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 170 प्लस रहने वाला है। मतलब अगर आप 170 से ऊपर लेकर आते हैं, बहुत हाई चांसेस है कि आपको सीएलसी में एडमिशन मिल जाएगी। और LC1 LC2 के अगर किसी में भी लेना चाहते हैं, मतलब आपका ये है कि मुझे बस DU में मिल जाए, तो वो आपका सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो 150 प्लस रहने वाला है। ऑन एन एवरेज 165 प्लस आप अगर ले आते हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफ स्कोर में है। आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको एडमिशन जो है वो जरूर मिल जाएगी। अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई? आपको टारगेट करना है 45 क्वेश्चंस के लिए।
45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की टारगेट करना है आपको। 45 क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपने 180 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। मार्जिन ले रहा हूँ 5 नंबर का, 40 क्वेश्चन मतलब आपके सही हुए तो 160 आपने मतलब आपके 160 मार्क्स आए। कट नेगेटिव मार्किंग 155 तक आ गए। 155 तक भी आपको फॉर श्योर एडमिशन मिल जाएगी। तो आपको जो टारगेट करना है वो 165 प्लस टारगेट करना है, ताकि आपको फॉर श्योर सेफ स्कोर में एडमिशन मिल जाए। देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे किसी भी कैटेगरी से जो बिलोंग करता हो, वो हो सकता है कि वो इससे कम में भी ले ले, क्योंकि स्पॉट राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है और भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं। मिल तो इससे नीचे भी जाएंगे, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है। मतलब मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इतने आप मार्क्स ले आते हो तो फिर तो आप पहले ही बाहर है, रेस से ऊपर हो गया। अगली जो कैटेगरी है वो एसटी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले सीएलसी, फिर एलसी 1, फिर एलसी 2। सीएलसी के लिए जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 130 प्लस। मतलब अगर आप 130 प्लस स्कोर ले आते हैं आपको सीएलसी में फॉर श्योर मिल जाएगा। एलसी 1 एलसी 2 का जो बात करें वो है 100 प्लस। मतलब 100 से ऊपर आप कोई भी कितने भी नंबर ले आते हैं आपको एडमिशन ड्यू में मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज बताऊं तो 125 मार्क्स प्लस ले आते हैं तो आपको फॉर श्योर आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? देखिए, टारगेट करना 40 क्वेश्चन या अराउंड 45 क्वेश्चन का टारगेट कर लेना। 40 क्वेश्चन की बात करूं 160 नंबर बन जाते हैं। ये काफी ऊपर बता रहा हूं मैं आपको, इससे नीचे में भी आपको मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन वही मार्जिन ले रहा हूँ। 35 क्वेश्चंस अगर आपके सही हुए तो आपका लगभग बन जाएगा 140 के आसपास मार्क्स जो है वो बन जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग कारण 135 पे आ जाएंगे, विच इज अ प्रेटी गुड स्कोर मैन। यहाँ पर आपको सीएलसी भी मिल जाएगा। तो आपको जो टारगेट करना है वो 125 प्लस करना है। क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाने की बताने की कोशिश की है, ये बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैंने एनालाइज करने के बाद, पूरी की पूरी टीम ने एनालाइज करने के बाद तब ये वीडियो आउट कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं बना रहे, ऐसे ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ अभी चलो जो भी है वीडियो बनाने के लिए बस बोल दिया। सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपको बता रहे हैं। ये जो सेफ स्कोर्स हैं ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज, ये मैंने आपको सेंटर वाइज बताने की कोशिश की है। अब आप अपने व्यूज और अपने थॉट्स प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। हम भी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि आप क्या, आपके व्यूज क्या हैं वीडियो के बारे में, हमारे बारे में, या DU LLB के बारे में। जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छी लगी हो वीडियो भाई, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। गैरी अमृतसरिया को 5000 तक तो पहुंचाओ यार। मतलब प्लीज, अब वहां तक तो आपकी ड्यूटी है कि आप वहां तक तो आप हमें पहुंचा दें। हम सब एक फैमिली है, तो फैमिली की तरह हमें भी ट्रीट करो यार। तो शेयर करो सारे दोस्तों के साथ, सबके साथ। और थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो देखी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। शुक्रिया।